अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने शामिल होने की हामी तक नहीं भरी, बस थैंक यू बोलकर आगे बढ़ निकले हैं। अब ये बेरुखी इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सपा लालताम हो गई थी और उसने भी धड़ाधड़ कई ट्वीट कर दिए थे। दरअसल राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर एक विवादित बयान दे दिया था कि अखिलेश यादव की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, यूपी से बाहर उनके विचार को कोई स्वीकार नहीं करेगा, शायद इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं भी हों। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। तो सुना आपने राहुल गांधी को किस तरीके से उन्होंने सपा को एक छोटी और क्षेत्रीय पार्टी बता दिया है। अब इसी पर सपा ने पलटवार करते हुए लिखा कि राहुल गांधी कह रहे कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। राहुल गांधी ये जान ले कि समाजवादी विचारधारा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। भगत सिंह, लोहिया जी, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जैसे विश्व क्रांतिकारी और नेता समाजवादी विचारधारा के ही थे। हाँ, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस वैचारिक पार्टी नहीं बल्कि सत्ता प्रेमी दल है। भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा इस मामले में मिलती जुलती है। इन दोनों दलों को हर कीमत पर सत्ता चाहिए, उसके लिए चाहे जो समझौते करने पड़े, लेकिन समाजवादी विचारधारा संविधान का पालन करती है। वहीं खुद अखिलेश यादव इस बात पर भड़क गए थे। उन्होंने भी जमकर राहुल गांधी पर पलटवार किया था, सुनिए। हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। अब इस पर बोलने का मौका भाजपा ने भी नहीं छोड़ा। भाजपा नेता ऋचा राजपूत ने लिखा कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है, इनकी विचारधारा है गुंडई की, गाली गलौज की, जमीन कब्जाने की, दंगा कराने की, गायत्री प्रजापति की, गलती करने वाले लड़कों की, लड़कियों के अंग वस्त्र का कलर बताने की। वहीं भाजपा प्रवक्ता अजय सहरावत ने भी लिखा कि आखिरकार राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को उनकी जगह बता ही दी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।